मैट्रिक में क्लास 10th का माध्य माध्यिका और बहुलक संबंधित जो भी क्वेश्चन है उस पर आधारित क्वेश्चन आपको मैट्रिक में 2 या 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो और सब्जेक्टिव में 2 नंबर या 5 नंबर पूछता है, उस पर आधारित जो भी क्वेश्चन है उस पर हम एक क्वेश्चन को देखेंगे और इसमें एक भी क्वेश्चन आपसे मैट्रिक एग्जाम में छूटेगा नहीं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा और एक एक ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक छूटेगा नहीं। इसे यहाँ माध्य माध्यिका और बहुलक पहला चैप्टर पढ़ाने चल रहा है माध्य माध्यिका। माध्य का फॉर्मूला होता है, तो ये देखो ना, कुल प्रश्नों का योगफल बटा कुल प्रश्नों की संख्या। माध्य फॉर्मूला होता है कुल प्रश्नों का योगफल बटा कुल प्रश्नों की संख्या। कहने का मतलब कुल प्रश्नों का योगफल मतलब जितना संख्या दिया गया है उसका योगफल और बटा जितना संख्या है उसको नीचे लिखिएगा। जैसे 3, 4, 6, 8 और 9 है, इसका माध्य निकालना है। 3 + 4 + 6 + 8 + 9 है। कितने अंक है? 1, 2, 3, 4, 5 लिखना है और टोटल को जोड़ देना है। टोटल को जोड़ने के बाद कितना 30 आता है बटा 5 है, तो 5 से भाग दिए 5 × 30 मान हो गया 6। अब देखिए इस पर है आपको क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा। ये सिंपल हुआ, पूर्ण संख्या 5 पूर्ण संख्या का माध्य निकाले, प्राकृतिक संख्या पर आधारित क्वेश्चन, सम संख्या पर आधारित क्वेश्चन, आभाज्य संख्या पर आधारित क्वेश्चन, हाँ प्राकृतिक संख्या पूछ रहे हैं इस पर आधारित क्वेश्चन पूछता है। बच्चे घबरा जाते हैं कि हाँ पूर्ण संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है। अब वीडियो तो बने रहिए, एक एक क्वेश्चन आपको दिमाग खत्म हो जाएगा। पूर्ण संख्या क्या है? जो संख्या 0 से शुरू होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे पूर्ण संख्या मतलब क्या? 0, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी कि इन्फिनिटी तक। उसके बाद प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक मतलब जो 1 से शुरू हो, जो संख्या 1 से शुरू होता है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी कि पूर्ण संख्या में 0 शुरू हो गया और प्राकृतिक संख्या में 1 से शुरू होगा। अब इसको लाइन जो बने रहिए और हम बताते हैं आगे। इस पर आधारित क्वेश्चन आधारित क्वेश्चन बताते हैं। संख्या अभी ये कुछ जिंदा है ना भाई भाई का माध्य निकालना। जैसे पूर्ण संख्या कह रहा है ना, सबसे पहले क्या होगा? 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5। अब इसको माध्य निकालना है। क्या करिएगा? सबको जोड़ दीजिए। 0 + 1 + 2 + 3 + 4 अब बटा कितना? 1, 2, 3, 4, 5 5। अब जोड़िए 2, 1, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10 10 बटे 5 5 दूना 10 यानी कि हो गया। ये हो गया पूर्ण संख्या। और प्राकृतिक संख्या कितनों का है? 5 का है, 6 का है, 7 का है, जितना था तो वहाँ उतना का जाना और उसके बाद उसको निकाल लेना। अब कहीं मान लीजिए कहेगा 4 प्राकृतिक संख्या का मान निकालना। प्राकृतिक संख्या का माध्य निकालना। 4 प्राकृतिक संख्या का माध्य कितने होता है? 1, 2, 3 और 4। हाँ सबको जोड़ दिए टोटल मान 1, 2, 3, 4 4 जोड़िए 2, 1, 3, 3, 3, 6 6, 4 10 10 बटे 4। इसको भाग दे 2 दूना 4 2 5 10 यानी 5.2 है। ऑप्शन में कभी कभी इतने रहेगा, कभी कभी नहीं आएगा तो भाग देना। कितना हो जाएगा? 2.5। यही आंसर है, ठीक है। अब फिर पूछेगा, आपको पूछेगा सम संख्या का मान निकालना। 3 सम संख्या का मान, 3 सम संख्या का मान निकालना। देखिए 3 सम संख्या का मान कर रहा है। सम क्या होता है? 2, 4, 6 3 तक है ना, अगर 4 का 6 तक 8 तक लिखते। 3 संख्या का मान निकालने के बोला था। 2, 4, 6 सम संख्या। इसको लिखिए 2 + 4 + 6 बटा 3 1, 2, 3 जो ये 4, 2, 6 6, 6, 12 अब 12 बटा 3 3 चौका 12 यानी कि 4। ये क्या हुआ? सम संख्या बताइए। इसको फिर से एक बार समझ लीजिए। और 5 पूर्ण संख्या का मान निकालें। तो पूर्ण संख्या पता है जो 0 से शुरू होता है संख्या उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। 5 तक आ रहा था 0, 1, 2, 3, 4 मान निकालना है तो सबको जोड़ दीजिए। 0 + 1 + 2 + 3 + 4 बटा क्या हुआ? 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। टोटल को 10 है बटा 5 5 दूना 10 2 आंसर हो गया। अब फिर कह रहे हैं 4 प्राकृतिक संख्या का मान निकालें। देखिए 4 प्राकृतिक संख्या रहता है, प्राकृतिक संख्या 1 शुरू होता है 1, 2, 3, 4 मान निकालें।
टोटल को जोड़ देना है। 1 + 2 + 3 + 4 क्या हुआ 1 2 3 4 और टोटल को जोड़ेंगे तो 10 आएगा। और कितना है 4 और काटिएगा 5 × 10 2 × 4 5/2 है। इसको पॉइंट में आगे बढ़ा सकते हैं 2.5 हो गया। अब करा 3 सम संख्या का मान निकालें। 3 सम संख्या क्या होता है? सम संख्या होता है 2 4 6 टोटल को जोड़ दिए और बटा क्या हुआ 3 हुआ 3 से भाग दीजिए 12/3 3 का 12 4। अब अगला वीडियो में हम डालेंगे इस पर पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या तो हो गया। अब डालेंगे विषम संख्या, अभाज्य संख्या और माध्यक और बहुलक बताएंगे।